नमस्कार दोस्तों, एसआर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अजंता गुफा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, जो लगातार टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं और बहुत ही सरल तरीके से उत्तर दिए गए हैं। एक ही दो बार पढ़ने के बाद सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो मित्रों, अजंता की गुफा जो स्थित है सतपुरा की पहाड़ी पर स्थित है, जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में यह पहाड़ी स्थित है। हमारा दूसरा प्रश्न है, अप्सरा के चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित मिले हैं? तो अप्सरा के जो चित्र अजंता के गुफा संख्या 17 में प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हस्तजातक चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त है? तो मित्रों, हस्तजातक जो अजंता की चित्र प्राप्त हुआ है तो ये गुफा संख्या 16 से प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं प्राप्त हैं? तो अजंता में जो गुफाएं चैत्य प्राप्त हैं, 5 गुफाएं प्राप्त हैं, जो क्रमशः हैं 9वीं है, 10वीं है, 19वीं है, 26वीं है और 29वीं। ये 5 गुफाएं मित्रों याद कर लीजिएगा, 9, 10, 19, 26 और 29। ये गुफा चैत्य से संबंधित है, जो चैत्य पूजागिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अजंता गुफा समूह में हीनयान संप्रदाय से संबंधित मूर्ति रहित चैत्य मंदिर कौन सी गुफा है? तो मित्रों, गुफा संख्या 9 है। इस 9वीं गुफा में मूर्ति नहीं बनाई गई है, जिसमें बौद्ध पूजा करते थे। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किस राजवंश का रहा है? तो मित्रों, अजंता गुफा के जो चित्रों के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान वाकाटक वंश का रहा है, और मंदिर का जो निर्माण कार्य हुआ है सबसे ज़्यादा योगदान गुप्त काल का रहा है। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ है और वाकाटक वंश में या राजवंश में अजंता की गुफा में चित्रों का निर्माण हुआ है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काली राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में बनी है? तो मित्रों, काली राजकुमारी का जो चित्र बना है गुफा संख्या पहले में बना है, पहली गुफा संख्या में बना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, अजंता गुफा का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो अजंता गुफा का जो निर्माण काल बताया गया है, निर्माण समय बताया गया है, वो दूसरी शती ईसा पूर्व माना गया है, दूसरी शती ईसा पूर्व माना गया है। इसी क्रम में मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की 16वीं गुफा का चित्र है? तो अजंता का जो गुफा संख्या 16 का चित्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैरासन राजकुमारी का है। मित्रों, इसमें जितने सारे प्रश्न लिए गए हैं सारे महत्वपूर्ण है, जो निरंतर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। महत्वपूर्ण ही प्रश्नों को रखा गया है इसमें। अगला है, अजंता चित्रों में चित्रधार तैयार करने पर किस रंग से रेखांकन किया गया है?
तो मित्रों अजंता में जो रेखांकन किया गया है वो गेरू रंग से रेखांकन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है? तो गुफा संख्या 2 में जो चित्रित है मित्रों, सुनहरे मृग का धर्म उपदेश चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, इन्हीं श्रृंखला के साथ अजंता की चित्रण पद्धति क्या है? तो अजंता में जो चित्रण पद्धति है या चित्रण विधियां हैं, फ्रेस्को सेस्को है, फ्रेस्को सेको है। और भी माध्यम का प्रयोग हुआ है, टेम्परा है, मिश्रित विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, शतवाहन कालीन कला के श्रेष्ठतम उदाहरण अजंता की निम्न में से किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो सातवाहन कालीन कला के श्रेष्ठ उदाहरण अजंता के किस गुफा से प्राप्त हुआ है मित्रों? तो 9वीं गुफा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, इन्हीं श्रृंखला के साथ हमारा, हस्त जातक अजंता की निम्न में से किस गुफा में चित्रित है? चित्रित है 16वीं गुफा में, 16वीं गुफा में चित्रित है। अगला है हमारा प्रश्न, बुद्ध के जन्म से संबंधित चित्र, बुद्ध के जन्म से संबंधित चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है। मित्रों भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित जो चित्र प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा चित्र 2 गुफा से प्राप्त हुए हैं। इन्हीं क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्र अजंता गुफा संख्या 17 में चित्रित हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है चित्र जो प्राप्त हुए हैं गुफा संख्या 17 में चित्रित हैं, महाहंस जातक। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सुजाता से खीर ग्रहण किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो सुजाता से खीर ग्रहण करते हुए, खीर लेते हुए चित्रण जो किया गया है वो गुफा संख्या 16 में चित्रित किया गया है। इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, शिव जातक के चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त हैं? तो मित्रों शिव जातक भगवान शिव से संबंधित बताया गया शिव जातक के चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त है? तो पहले गुफा से प्राप्त है। अगला हमारा प्रश्न है, छंद जातक का चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त है? तो जो छंद जातक है, छंद जातक में 6 दांतों वाला हाथी का जो अंकन हुआ 10वीं गुफा से प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र बनी है? तो मित्रों अजंता में गुफा संख्या 17 में सबसे प्रसिद्ध चित्र जो बना है वो माता पुत्र का बना हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता के चित्रों की अनुकृतियां का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम किया मेजर गिल ने किया, सबसे पहले चित्र बनाए। फ्रेस्को बोनो प्राविधि परिभाषा की जा सकती है? तो हम फ्रेस्को बोनो के बारे में जानेंगे। दीवारों को विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग लगाकर या प्राकृतिक रंग लगाकर बोनो प्राविधि तैयार किया जाता है।
अगला हमारा प्रश्न है, अजंता में अब कितने गुफाओं में चित्र वर्तमान समय में प्राप्त हैं? तो मित्रों, अजंता में जो वर्तमान समय में चित्र प्राप्त होते हैं गुफाओं में, वो 6 गुफाओं में प्राप्त होते हैं। कौन कौन से गुफा में प्राप्त होते हैं? तो 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 16वीं गुफा, 17वीं गुफा, पहली गुफा, दूसरी गुफा में मित्रों प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, बिहार गुफा को कहा जाता है? तो मित्रों, बिहार गुफा को कहा जाता है संघाराम कहा जाता है। इसी क्रम के साथ हमारा अगला जो प्रश्न है, अजंता में कुल कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? अजंता में कुल कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? तो 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। मित्रों, अगला हमारा प्रश्न है, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो अजंता चित्रकला का जो माध्यम है वो टेम्परा है। आपको फ्रेस्को सेको भी मिलेगा, और ऑप्शन में यदि आपको मिश्रित विधि है तो मिश्रित विधि सही करेंगे। अगला हमारा है, फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई गई है? तो मित्रों, जो अजंता में भित्ति का प्रयोग किया गया है वो शुष्क भित्ति पर कार्य किया गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रों को किस शैली के अंतर्गत रखा जाता है? तो मित्रों, अजंता के चित्रों को किस शैली के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये प्राकृतवादी मीन्स इसमें प्राकृतिक चित्रों का ज़्यादा प्रभाव है, ज़्यादा बनाए गए, इसलिए प्राकृतवादी माना गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा मानव को 4 अवस्था को, जैसे वृद्ध, बीमार, मृतक, मृत तथा सन्यासी को देखे जाने का चित्रण अजंता की किस गुफा संख्या में मिलता है? तो मित्रों, जब भगवान बुद्ध जी अपने साम्राज्य में टहलते हुए वृद्ध को देखें, बीमार को देखें और मृत को देखें और सन्यासी को देखें, तो इन सारे को देखने के बाद ये अपने आप को संन्यास ले लेते हैं, गृह त्याग देते हैं। तो ये सारे चित्र जो प्राप्त हुए हैं 16वीं गुफा में प्राप्त हुए हैं। अगला है, अजंता की 17वीं गुफा में चित्रित महाकपि जातक कथा में किस राजा को बोधिसत्व रूपी कपि से उपदेश ग्रहण करते दिखाया गया है? तो ब्रह्मदत्त को दिखाया गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अजंता गुफा समूह में स्थापत की दृष्टि से सबसे प्राचीन बिहार गुफा कौन सी है? तो 12वीं गुफा है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चीनी यात्री हेंग सांग ने किस शताब्दी में भारतवर्ष में अनेक बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था? तो 7वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने भ्रमण किया था भारत के विभिन्न स्थलों के। इसी क्रम में अगला हमारा प्रश्न होगा, क्रिस्टन पैलेस के अग्निकांड में नष्ट हुए अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां के चित्रकार थे? तो मित्रों, जो सर्वप्रथम मेजर गिल ने बनाया था प्रतिलिपियां, 30 प्रतिलिपियां उन्होंने बनाया था, जो क्रिस्टन पैलेस में संग्रहित किया गया था, और वहां पर आग लगने के कारण 25 प्रतिलिपियां जल के नष्ट हो गई, केवल 5 ही प्रतिलिपियां बची थी। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है,
ग्रिफिथ्स महोदय के द्वारा तैयार अजंता के चित्रों की 56 प्रतिलिपियों को किस संग्रहालय में प्रदर्शित है? तो अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। इसी क्रम में अगला हमारा प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु किसमें रहा करते थे? मित्रों, बौद्ध भिक्षु जो रहा करते थे वो रहा करते थे विहार में। विहार में रहने का स्थान होता था जिसे संघाराम के नाम से या कमरे के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अजंता में कुल कितने गुफाएं प्राप्त हैं? तो मित्रों, अजंता में कुल 30 गुफाएं प्राप्त हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, जातक कथाएं क्या है? तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जातक कथाएं क्या हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा है, अजंता के कलाकार पहले क्या थे? तो मित्रों, अजंता के कलाकार पहले क्या थे? तो रेखाचर या रेखा प्रधान माने गए हैं। रेखा के द्वारा वो चित्रों का अंकन किए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता में किस धर्म के चित्र नहीं बने हैं? तो मित्रों, अजंता में जो है किस धर्म के चित्र नहीं बने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ईसाई धर्म के चित्र नहीं बने हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, मृत पोषक जातक कथा में बोध सत्य को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो हस्त रूप में किया गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, अजंता चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इसी क्रम में मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा का आकार कैसा है? तो मित्रों, अजंता की जो गुफा का आकार है वो अर्धचंद्राकार है। अगर पूछता है कि अजंता की गुफा का आकार जो है अर्धचंद्राकार है, और गुफा का अगर आकृति पूछता है, आकार पूछता है, तो घोड़े की नाल के जैसा माना गया है। गुफा अर्धचंद्राकार है, मीन्स अजंता अर्धचंद्राकार है, गुफा जो है घोड़े की नाल के आकार का है। अगला है, अजंता की गुफा में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुआ? तो मित्रों, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति होता है 1908 ईस्वी में होता है। क्यूरेटर का मतलब क्या होता है? तो क्यूरेटर होता है देखभाल करने का गार्ड जिसे कहा जाता है। तो अजंता में नियुक्ति किया गया था कि अजंता की देखभाल अच्छे ढंग से हो सके, उसी को क्यूरेटर कहते हैं। अगला है, अजंता गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? तो मित्रों, अजंता गुफा को राष्ट्रीय स्मारक 1991 ईस्वी में घोषित किया। राष्ट्रीय स्मारक क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक स्थल घोषित किया गया। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अजंता गुफा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके देखभाल के लिए अपने हाथों में स्वयं ले लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि पुरातत्व विभाग ने अजंता गुफा को जो है देखभाल करने के लिए ले लिया, 1953 ईस्वी में ले लिया संरक्षण में। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, अजंता गुफा शैली को गुप्त काल शैली नाम किसने दिया? तो मित्रों, अजंता गुफा शैली को गुप्त काल शैली नाम किसने दिया? तो नाम दिया जो है राय कृष्णदास ने गुप्त शैली दिया अजंता गुफा के काल को। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अजंता में कितने रेखा शैली का प्रयोग हुआ है? तो मित्रों, अजंता में जो रेखा शैली का प्रयोग हुआ है वो 20 प्रकार की शैली का प्रयोग हुआ है, रेखा का प्रयोग हुआ है। 20 प्रकार की रेखाओं की प्रयोग हुआ है।
अगला है इसी क्रम में, अजंता में आलेखनों के सुंदर सबसे अधिक अलंकरण किस गुफा में हुआ है? तो मित्रों, गुफा संख्या 1 में हुआ है। अलंकरण से संबंधित, आलेखन से संबंधित अलंकरण हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। अगला है इसी क्रम में हमारा प्रश्न, अजंता गुफा को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया? तो मित्रों, अजंता को जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, 1983 ईस्वी में शामिल किया गया है। इसी क्रम में हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है, अजंता गुफा किस जिले में स्थित है? तो मित्रों, अजंता गुफा जो है ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो अजिंठा नामक ग्राम में स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी पर है। इसके सामने जो है बहने वाली नदी भी पूछा जाता है तो बघौरा नदी है। इस गुफा का जो है खोज 1819 ईस्वी में हुआ था। तो मित्रों, इस गुफा का जो खोजकर्ता माने गए हैं जॉन स्मिथ माने गए हैं, जो 1819 में इन्होंने खोज किया था, जो मद्रास सेना के अधिकारी माने गए हैं। और ये अजंता गुफा 5 राजवंशों के द्वारा निर्माण हुआ है। शतवाहन है, चालुक्य वंश है, वाकाटक है, कुषाण काल है और गुप्त काल के द्वारा बना। इस गुफा को जो है दूसरी ईसा पूर्व से लेकर जो है 628 ईस्वी तक माना गया है, जो लगभग 850 वर्ष तक इसमें काम हुआ है। और इस अजंता गुफा का जो क्षेत्रफल है लगभग 600 गज माना गया है। और इसका जो है अजंता से लगभग जो दूरी है एलोरा की, या एलोरा से अजंता की जो दूरी है 82 किलोमीटर लगभग है, ऐसा माना जाता है। मित्रों, इस गुफा में बहुत सारे जातक कथाएं हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण थे उन सारे प्रश्नों को रखा गया है। और अगर हमारे प्रश्न अच्छे हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले प्रश्नों की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे दूसरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।